WWE की न्यूज और अपडेट्स वाले ब्रांड न्यू एपिसोड में आप सब लोगों का वेलकम है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के बारे में, साथ ही में अंडरटेकर के बारे में बात करेंगे। LA नाइट को लेकर भी अपडेट है, साथ ही में लोगन पॉल के रेसलमेनिया प्लेन्स के बारे में बात करेंगे। CM पंक को लेकर WWE ने खुद से 2 बड़े टीजर ड्रॉप किए हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। और WWE के एक इंटरनेशनल पे लीग के बारे में भी बात करेंगे। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक देखिए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। तो इंट्रो के बाद विदाउट वेस्टिंग ज्यादा time, let's begin this video. तो सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्विक अपडेट के साथ, जो कि जुड़ा हुआ है एक इंटरनेशनल प्रीमियम लाइव इवेंट से। तो WWE ने जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया था कि WWE इस साल यानी अगले साल 2024 के अंदर एक फ्रांस में एक प्रीमियम लाइव इवेंट को लेकर सोच रही है, तो उसकी अनाउंसमेंट WWE ने खुद से कर ली। और अगले साल जो कि बैकलैश होने वाला है, जो कि 4 मई को होगा, तो ये WWE ने अनाउंस कर लिया है फ्रांस के लिए। तो ये जो बैकलैश प्रीमियम लाइव इवेंट है, ये अगले साल आप लोगों को फ्रांस से देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी गुड न्यूज़ है और बड़ी न्यूज़ है, जो कि WWE ने खुद से ही अनाउंस किया है। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है द नाम अंडरटेकर से। तो अंडरटेकर के बारे में अपडेट तो नहीं है, बल्कि उसने खुद से कहा है कि जो अंडरटेकर है वो अपनी जो सारी चीज़ें हैं WWE से ख़त्म करेगा, तो उससे पहले वो एक बार विज़िट करेगा इंडिया का। और इंडिया के अंदर वो जानते हैं कि उसका एक तगड़ा फैन बेस है, तो ऐसे में वो एक बार ज़रूर विज़िट करना चाहेगा इंडिया का। तो अगर सारी चीज़ें सही रही तो अंडरटेकर इंडिया के अंदर आ सकते हैं। और ऐसे भी रूमर्स आ रहे हैं कि इस आने वाले मंथ के अंदर WWE का कोई भी सुपरस्टार कोई ना कोई तो होगा, या तो अंडरटेकर होंगे या ड्रू मैकिंटायर या रिया रिप्ली, इन तीनों में से कोई एक नाम जो है इंडिया क्या विज़िट कर सकता है, इंडिया के अंदर आ सकता है। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस है। तो रोमन रेंस के बारे में अपडेट निकल के सामने ये आई है कि ये बंदा जो है, अपडेट तो नहीं है बल्कि एक बंदा है जो कि उन्होंने, आई थिंक उसका नाम मैं भूल गया, लेकिन उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान ये बात कही कि जो रोमन रेंस है उसके साथ जो भी कम्पीट करता है तो वो उसके करियर को बर्बाद करता है, यानी उसको रोमन रेंस को करियर किलर कहा है। तो इससे आप लोग एग्री करते हो या नहीं? मैं आप लोगों को इसके ऊपर अपने ओपिनियंस बताता हूं, क्योंकि रोमन रेंस को उन्होंने करियर किलर कहा है। तो ऐसे में अगर मैं आप लोगों को एग्जांपल के तौर पर बता दूं, केविन ओवेंस, तो वो जब से रोमन रेंस के साथ फ्यूड में आए थे तो उस समय केविन ओवेंस की कितनी हाइप थी। LA नाइट रिसेंट की बात है, जब वो रोमन रेंस के साथ फ्यूड में आए तो कितनी हाइप थी। साथ ही में सेमी ज़ेन को आप लोग देखो एग्जाम्पल के तौर पर, अगर उस समय जिस समय वो ब्लड लाइन के अंदर थे, जब वो ब्लड लाइन से निकल भी गए तो उस समय क्या हाइप थी सेमी ज़ेन की, क्योंकि उस समय जो सेमी ज़ेन थे वो टॉप मर्चेंडाइज सेलिंग में भी आए थे। और इवन ये भी रूमर्स आ रही थी एलिमिनेशन चैम्बर के टाइम पर कि सेमी ज़ेन रेसलमेनिया के अंदर रोमन रेंस को पेश कर सकते हैं मेन इवेंट में। तो ये इतनी कुछ रूमर्स आ रही थी। तो ऐसे में आप इस बंदे के इस स्टेटमेंट से एग्री करते हो या नहीं कि ये जो है सुपरस्टार के करियर को किल करता है? क्योंकि मुझे इसमें से कोई भी इतनी पॉजिटिव वाइब नहीं आ रही, क्योंकि नेगेटिव वे में उन्होंने ये बात कही है। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है LA नाइट से। तो LA नाइट के बारे में अपडेट निकल के सामने आ रही है कि जो LA नाइट है वो उसका स्टिल ब्लड लाइन के साथ अनफिनिश्ड बिजनेस है। और ऐसे में LA नाइट के रेसलमेनिया 40 के प्लान्स क्या होने वाले हैं। तो ऐसे में अपडेट निकल के सामने आई है कि जो LA नाइट है वो एक बड़े मैच के अंदर ही कम्पीट करेंगे। वो टाइटल मैच होता है, बिना टाइटल के मैच में कम्पीट करेंगे, ये बातें कन्फर्म नहीं है, लेकिन जो LA नाइट है उसका जो इन्फ्लुएंस है वो रेसलमेनिया 40 के अंदर बड़े लेवल पर होगा। तो इससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि LA नाइट किस तरीके का मेगा स्टार बन चुके हैं इस रिसेंट में रोमन रेंस के साथ कम्पीट करने से। तो आप लोग इसके बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आप LA नाइट का मैच किसके अगेंस्ट देखना चाहते हो, बिल उसके बारे में भी अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है गुंतर से। तो गुंतर रिसेंट में एक इंटरव्यू के दौरान आए थे, जहां पर उन्होंने बात की कि जो मेरी इज़ इंटरकॉन्टिनेंटल चैम्पियन के तौर पर सारी जो चीज़ें थी, जितनी भी चीज़ें मेरे दिल में थी वो मेरे सारे कर ली है। अब कोई भी चीज़ जो है वो बाकी नहीं रही, और अब मैं सोच रहा हूँ कि बड़े स्टेज पर जाऊँ। तो बड़ा स्टेज
उसका टीज करना है कि वो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप या अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यू यूनिवर्सल टाइटल के पीछे जाए। तो इस ऐसे में वो मंडे नाइट रॉ ब्रांड के ऊपर है, तो ऐसे में वो सेथ रॉलिंस को किसी न किसी मौके पर जो है, और मैं भी रेसलमेनिया के अंदर जाकर वो सेथ रॉलिंस को वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल के लिए जो है चैलेंज कर सकते हैं। एक बड़े स्टेज होगा, वहाँ पर बड़ी टाइटल होगी। तो ऐसे में जो गुंतर हैं उन्होंने अपने जो बातें हैं वो क्लियर कर ली है कि वो अब बड़े स्टेज के ऊपर जाना चाहते हैं। तो ऐसे में बड़ी स्टेज तो एक ही है कि वो वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल के पीछे जाए, और वर्ल्ड हेवीवेट सेथ रॉलिंस के पास है। तो ऐसे में सेथ रॉलिंस के पीछे ही वो जाएंगे, या तो रॉयल रंबल के आसपास जाने वाले हैं, या रॉयल रंबल अगर रह जाती है तो ऐसे में अगर सेथ रॉलिंस चैंपियन होते हैं तो रेसलमेनिया के अंदर आप लोगों को गुंतर वर्सेस सेथ रॉलिंस का मैच देखने को मिल सकता है वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल के लिए। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है लोगन पॉल से। तो लोगन पॉल के बारे में अपडेट निकल के सामने ये आई है कि जो लोगन पॉल है वो अपनी टाइटल को नहीं हारने वाले रेसलमेनिया से पहले, और रेसलमेनिया में पॉसिबली उसके 2 अपोनेंट इस समय WWE प्लान करके चल रही है। एक तो बैड बनी का नाम लेकर चल रही है कि अगर बैड बनी अवेलेबल हो पाते हैं तो फिर आप लोगों को लोगन पॉल वर्सेस बैड बनी का मैच देखने को मिलेगा यूएस टाइटल के लिए। और दूसरा जो आप लोगों ने टीज देखा होगा स्मैकडाउन के अंदर, केविन ओवेंस, तो केविन ओवेंस को भी दूसरे अपोनेंट के तौर पर WWE समय प्लान कर रही है रेसलमेनिया 40 के लिए, जहां पर लोगन पॉल अपनी यूएस टाइटल को डिपेंड करेंगे अगेंस्ट केविन ओवेंस। तो ये दोनों जो मैचेस हैं, इसमें अगर कोई भी एक मैच भी WWE कंफर्म करती है तो ये एक बैंगर मैच होगा, क्योंकि केविन ओवेंस जो है वो एक कमाल के स्टार है, और साथ ही में बैड बनी उसके भी आप लोगों ने रिंग स्किल्स देखी है। तो ऐसे में ये दोनों में से कोई भी मैच होता है तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी को भी एतराज़ होने वाला है। तो आप लोग कौन सा मैच देखना चाहते हो लोगन पॉल का रेसलमेनिया 40 के अंदर? इसके साथ हम बात करते हैं आज की फाइनल अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है CM पंक से। तो CM पंक के बारे में अपडेट निकल के सामने आई है। अपडेट्स तो नहीं बल्कि 2 बड़ी चीज़ें WWE ने की है। एक तो उन्होंने कल रात को WWE का जो UK वाला ट्विटर अकाउंट है उसकी तरफ से ट्वीट निकल के सामने आता है, जिसमें वो कहते हैं, शेमस का एक फ़ोटो जो है वो पोस्ट करते हैं, उसके नीचे जो है वो ट्वीट करते हैं कि शेमस ऑन हिज पंक एरा। तो ऐसे में क्लियरली जो WWE है उसका हाफ नेम जो CM पंक का है उसमें से पंक उन्होंने जो है ट्वीट किया हुआ है। और दूसरी बड़ी बात ये थी कि जो ये ट्वीट था UK की तरफ से, यानी WWE UK का जो ट्विटर अकाउंट है उसकी तरफ से किया गया था। तो उसके बाद तुरंत बाद ये ट्वीट जो है वो डिलीट कर दिया गया, और उसके बाद जो फैंस है वो ज़्यादा हाइप हो गए। उसके बाद जो सबसे बड़ा जो टीज़ WWE ने अपनी YouTube चैनल के ऊपर किया तो वो ये था कि, और उसको भी डिलीट कर दिया बाद में। अगर आप लोग जाके अब चेकआउट करोगे WWE के YouTube चैनल को विज़िट करोगे तो ये आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा, जहाँ पर जो WWE है उन्होंने एक मैच जो है वो अपलोड किया अपने YouTube चैनल के ऊपर, जहाँ पर रैंडी ऑर्टन और वेड बैरेट दोनों रसल कर रहे थे, और CM पंक जो थे वो कमेंट्री कर रहे थे, कमेंट्री टेबल पर बैठे हुए थे। तो इससे बड़ा जो टीज़ है मुझे नहीं लगता कि WWE और कुछ दिखाएगी। तो सर्वाइवर सीरीज़ पर निगाहें रखो, वहाँ पर देखना होगा कि CM पंक का रिटर्न सही में होता है या नहीं। तो आप लोग इसके बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और WWE भी इस समय फैंस की काफ़ी जो है मज़े ले रही है। तो आप लोग इसके बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिए कि क्या WWE ये सारी चीज़ें इंटेंशनली कर रही है या WWE को इन सारी चीज़ों का पता नहीं। तो अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में इसको लेकर ज़रूर दीजिए। और हमारी जो आज की वीडियो तो यहीं तक की थी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोग को हमेशा ऐसी इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियोज़ देखने को मिलती रहती है। तो मिलता हूँ आपसे बहुत ही ज़्यादा जल्दी किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो until that time, stay healthy and keep watching Russell Kitchen.